दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीके दिनेश जैन में। मेरा नाम है दिनेश और मैं राजस्थान जोधपुर से बिलोंग करता हूं। मैं आपको BSTC और PTT के आज से व्यवस्था अर्थात पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से होते हैं। ये इतने याद करने योग्य नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए। 1/12 सदस्य 3 साल पूर्व स्नातक को। ये अभी समझ में आपको नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम राज व्यवस्था आगे पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, तो आगे आपको ये समझ में आ जाएगा मैंने आपको पहले ये क्यों पढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/12 सदस्य 3 साल अनुभव वाले माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक। 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ से आपको समझ में आना शुरू होगा। भारत एक संघ है। ये यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन ये पॉलिटिक्स का सामान्य परिचय है। सामान्य परिचय पढ़ोगे तो आपको आगे भी पढ़ना संभव होगा, अर्थात मतलब सारा समझ आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत एक संघों का संघ है। संघों का संघ मतलब संघ एक भारत है, और संघों मतलब कोई भी राज्य है। भारत में पहले 28 थे, अभी पहले 29 थे, अभी 28 हैं। ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये क्या है? राज्य क्या है? संघों। ये भी संघों का एक संघ है। ये इन सब संघों का एक संघ क्या है? भारत। ठीक है, और केंद्र सरकार होती है ना। केंद्र सरकार राज्य सरकार को नियंत्रित करती है। और पहले केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 9। पहले 7 थे, 7 से 2 जोड़ दिए, जम्मू और कश्मीर, फिर 9 हो गए। और 9 को दमन दीव व दादरा व नागर हवेली को जोड़कर दमन दीव दादरा व नागर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जिससे 9 से 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम भारत में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, याद रखना। और शक्तियों का बंटवारा, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन 1-2 बनता है, वो मैं आपको बता दूंगा। शक्तियों का बंटवारा संविधान की 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र तथा राज्य के अधीन विषयों का बंटवारा। किसके? केंद्र तथा राज्यों के अधीन विषयों का बंटवारा। केंद्रीय सूची क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। केंद्रीय सूची मूलतः 97 विषय और वर्तमान में 100 विषय। क्यों, वो भी देख लेते हैं। वे विषय जिन पर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाए, वह सूची क्या है? केंद्रीय सूची। और इसमें मूलतः 97 विषय है और वर्तमान में 100 हैं। तो आगे देखते हैं कैसे हैं 100 97। मतलब यहाँ पर मूलतः 97 विषय, मूलतः मतलब सामान्य रूप से, लेकिन वर्तमान में 100 विषय कर दिए गए हैं, 3 जोड़ दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ बढ़ते हैं और देखते हैं राज्य सूची। दूसरा पार्ट है राज्य सूची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सूची के तहत वे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास हो, वो केंद्रीय सूची जिसमें केंद्र के पास होता था, अब ये राज्य सूची है जिसमें कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य के पास। और मूलतः 66 विषय किसमें? कोई पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए मूलतः, यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है, मूलतः राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? 66। और वर्तमान में राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? 61। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 61 क्यों है? पहले मूलतः 66 है और 61 क्यों है? तो देखते हैं आगे। 42, ये क्या है? 42 है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन में 5 विषय, कब? 1976 को 5 विषय। कौन कौन से? शिक्षा, वन, वन्य जीव संरक्षण, नापतोल, न्यायिक प्रशासन। इन 5 विषयों को समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। समवर्ती सूची जो कि तीसरा भाग है और ये दूसरा भाग है। ठीक है, समवर्ती सूची में ये 5 विषय जोड़ दिए गए हैं, जिसमें वर्तमान में अभी 61 है। 66 में से 5 गए, 61। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समवर्ती सूची
समवर्ती सूची किसे कहते हैं? वे विषय शामिल होते हैं जिन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बनाते हैं। वे विषय जिन पर कानून केंद्र भी बनाता है और राज्य भी बनाता है, तो वो क्या है? समवर्ती सूची, दोनों शामिल है। ठीक है। मूलतः 47 विषय, मूलतः समवर्ती सूची में कितने विषय? ये क्वेश्चन बन सकता है 47। और 42वें संविधान संशोधन CA 1976 के तहत 5 विषय जोड़े गए। कौन कौन से? वो अभी हमने पढ़ा, देख लेते हैं वापस आपको डाउट के लिए। शिक्षा, वन, वन्य जीव संरक्षण, नापतोल, न्यायिक प्रशासन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर 5 जोड़कर 46 + 5 कितने? 52। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 है और मूलतः 47 विषय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका संसद 3 भागों में, राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा। ये क्या है? ये केंद्र, और व्यवस्थापिका केंद्र में, और राज्य में व्यवस्थापिका के 3 भाग, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। ठीक है। और कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति होता है, केंद्र में प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है। और राज्य में यहाँ पर होगा राज्यपाल, और यहाँ पर होगा प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री, और मंत्रिपरिषद की जगह यहाँ पर हो जाएगा विधान परिषद। ठीक है। और यहाँ पर न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय। न्यायपालिका केंद्र में न्यायपालिका होती है सर्वोच्च न्यायालय, और राज्य में होती है उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया वही है, अभी बताया वही, इसमें अभी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और राज्य व्यवस्था। ठीक है। और व्यवस्थापिका कार्यनीति निर्माण, जिसमें इनके 3 भाग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का कार्य क्या है? कार्यनीति निर्माण। कार्यपालिका कार्यनीति क्रियान्वयन, न्यायपालिका कार्यनीति समीक्षा। ये याद रखना। ठीक है। और व्यवस्थापिका जिसमें राज्य विधानमंडल आता है, राज्य विधानमंडल के 3 अंग, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, अभी मैंने बताया। और 3 अंग कौन कौन से हैं? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। और राज्य विधानमंडल के 2 सदन कौन कौन से हैं? विधानसभा और विधान परिषद। कार्यपालिका कार्यनीतिक क्रियान्वयन। ठीक है। और इसके 2 अंग हैं, स्थानीय कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी मतलब कोई 4 या 5 या 6 वर्षों के बाद वो मतलब अस्थायी होता है, वोट देने पड़ते हैं, तो ये अस्थायी है। अस्थायी कौन कौन से हैं? मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। और स्थायी मंत्री कौन कौन से हैं देखते हैं। स्थायी कार्यपालिका। ठीक है। और शासन सचिवालय, मुख्य सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अपर सचिव 3 भागों में विभक्त हैं। संभागीय आयुक्त, निर्देशालय, स्वायत्त संगठन। संभागीय आयुक्त में जिलाधीश, IAS, IPS ये आते हैं। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। जिलाधीश के 2 कार्य होते हैं, जिला एवं उपखंड प्रशासन और जिला एवं उपखंड प्रशासन कार्यालय, यहाँ पर कार्यालय। ठीक है। और प्रशासन यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी देख लिया हमने। और यहाँ देखते हैं न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? नीति समीक्षा। नीति समीक्षा न्यायपालिका। राज्य में क्या आता है? नहीं, केंद्र में क्या आता है? उच्च न्यायालय, मतलब इंग्लिश में हाई कोर्ट, और इसमें अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय मतलब राज्य के आते हैं ना वो। ठीक है। उच्च न्यायालय केंद्र में आते हैं, अधीनस्थ न्यायालय राज्य में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं राज्य विधान मंडल। ये भाग 2 राज्यों का संविधान है। ठीक है, भाग 2 में दिया गया है, संविधान के भाग 2 में दिया गया है। ठीक है, राज्यों का संविधान। राज्य विधान मंडल
राज्य सूची, संवर्ती सूची, संवर्ती सॉरी 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 देखते हैं, ठीक है। राज्य सूची, संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का कार्य विधानमंडल द्वारा किया गया और संविधान के अनुच्छेद 168 से 212, ठीक है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के गठन, कार्य व शक्तियों का उल्लेख है। राज्य विधानमंडल के गठन, कार्य, शक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 168 से 212। हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। राज्य विधानमंडल में 168 से 212 अनुच्छेद में क्या क्या है, तो यही पॉलिटिकल है, ठीक है, जिसमें संविधान, राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधान परिषद, विधानसभा, ये संस्थाएं, तो ये है पॉलिटिकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 168 से 212 में क्या है? राज्य विधानमंडल के गठन, कार्य, शक्ति का उल्लेख है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्लेख, तो अनुच्छेद 168, ठीक है, 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल करता है। हम राज्यपाल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे विस्तार से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल में जैसे जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, सब के बारे में पढ़ेंगे। 168 अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल का निर्माण कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विधान परिषद, विधानसभा मिलकर, ठीक है। यहाँ पर क्या है? अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल करता है। विधान परिषद विधानसभा से मिलकर होता है। किसका निर्माण? राज्य विधानमंडल का निर्माण किससे? विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर होता है, ठीक है। और राज्यपाल मतलब क्या है? मतलब यही है, राज्य विधानमंडल के 3 भाग हैं, ठीक है। पहला राज्यपाल, दूसरा विधान परिषद, तीसरा विधान सभा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 168 मैंने अभी पढ़ा, आपने भी अभी पढ़ा, देख लीजिए। राज्य विधानमंडल के 3 अंग मैंने बताया, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, इनसे मिलकर क्या बनता है? राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 168 के तहत ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 168 के तहत किसका निर्माण होता है या इसमें क्या है? तो राज्य विधानमंडल है, जिसमें राज्य विधानमंडल ये बताया गया है, राज्य विधानमंडल 3 अंगों से मिलकर बनता है, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। और ये भी बताया गया है कि सभा और विधान परिषद दोनों राज्य विधानमंडल के 2 सदन हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नोट। मैंने आपको बताया था, इतिहास शुरू की थी तब भी आपको बताया था नोट इम्पोर्टेंट है। नोट का मतलब इम्पोर्टेंट ही होता है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मैं अभी BSTC PTT का कोर्स करवा रहा हूँ, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के 23 राज्यों में एक सदनात्मक विधानमंडल, 23 राज्य, ठीक है। और सदनात्मक विधानमंडल मतलब भारत में 28 राज्य हैं, उनमें से 23 राज्यों में राज्यपाल और विधानसभा हैं, ठीक है, जिसमें एक संसद है। विधान परिषद यहाँ पर नहीं है, मतलब दूसरा सदन 23 राज्यों में नहीं है। और भारत के 5 राज्य, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लो, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत के 5 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल, ये एक सदनात्मक जिसमें विधानसभा मतलब एक ही सदन है, तो द्विसदनात्मक का मतलब 2 सदन होंगे जिसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों होंगे। 5 राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, ठीक है। ट्रिक है KUMBT मतलब कुमब। ट्रिक क्या बन सकती है? कुमब टी कैसे? ऐसे ये याद रखना ना, टी। ये 5 राज्य हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और देखते हैं विधानसभा। हमने देखा भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, 28 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी को मिला के 30, जो 30 में विधानसभा हैं। परंतु
विधान परिषद ओनली 5 राज्यों में कौन कौन से? कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना। मैंने ट्रिक बताई कि UM बी कुंभ टी, याद रखना, ठीक है, ये ट्रिक है। ट्रिक से आप ये 5 राज्य हैं जिन पर विधान परिषद है, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं विधान परिषद। विधान परिषद जो कि 5 राज्यों में ही है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडल का गठन होता है और विधान परिषद का अनुच्छेद 169 के तहत संबंधित राज्य की विधानसभा उपस्थित सदस्य के बहुमत के आधार पर विधान परिषद की स्थापना या लोप का संकल्प पारित होता है, ठीक है। अनुच्छेद 159 के तहत, ये इम्पोर्टेंट, इतना याद करना है। अनुच्छेद 169 के तहत किसका गठन होता है? विधान परिषद का, ठीक है। और विधान परिषद राज्य में उस सदन की भांति कार्य करता है। विधान परिषद राज्य में उस सदन की तरह कार्य करता है, ठीक है, तथा यह स्थायी सदन है। स्थायी सदन समझते होंगे, जिसमें कोई भी मतलब व्यक्ति है तो वो स्थायी है, वो हट नहीं सकता, स्थायी है, ओके। अब थोड़ा सा रहा है, थोड़ा पढ़ेंगे। 16 मिनट हो गए, ज़्यादा हो गया है तो 1 मिनट और है। राज्य में 18 अप्रैल 2012 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विधान परिषद का संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया है। क्या? राजस्थान विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 18 अप्रैल 2012 को, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 18 अप्रैल 2012 को विधान परिषद राजस्थान में बनने के लिए विचाराधीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा भेजा गया। राजस्थान के विधान परिषद सदस्यों की संभावित संख्या 66 है और ये अभी मतलब पेंडिंग में है कि विधान परिषद बनेगा राजस्थान या नहीं, ठीक है। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, गरीब बच्चों तक पहुँचाए, उनका भला होगा। जो उत्कर्ष का कोर्स नहीं खरीद सकते हैं वो उत्कर्ष के नोट से पढ़े। और मेरे नंबर हैं 8690374842। इन पर आप कॉल नहीं करना है। कॉल किया तो मैं ब्लॉक करूँगा, सॉरी, लेकिन आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना अगर आपको ये नोट्स चाहिए उत्कर्ष के किस विषय के भी, RS, UPSC और BSTC, PTT, नीट, JEE, कैसे भी करके आपकी मदद करना चाहता हूँ, गरीब बच्चे जो भी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वो आपके हाथ में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।